ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, निरगीता के अर्थ में थोड़ा प्रवेश हुआ, तभी तो आपको थोड़ा बता पाता हूं। जिस तरह भगवान का सब में प्रवेश है, यानी भगवान व्यापक हैं, उसी तरह अपने लोगों का गीता में प्रवेश होना चाहिए। यानी हमारे रोम रोम में गीता होनी चाहिए। कल्याण तो इनमें से किसी एक ही बात से हो जाता है। नंबर क गीता जी में प्रवेश हो जाए, बस इतने में ही मामला समाप्त है। नंबर ख सबको नारायण का ईश्वर रूप समझकर सेवा करें, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। सबको नारायण का ईश्वर रूप समझकर सेवा करें, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। नंबर गए, गीता जी का एक ही श्लोक धारण कर ले मेरे प्रेमी, इतने में ही काम बन जाएगा। त्यागता ही चला जाए मेरे प्रेमी, त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी हम अनजाने में बहुत कुछ त्याग रहे हैं, और जब कहने लगो कि आप गलत चीज को त्याग दें, गलत व्यवहार को त्याग दें, गलत आचरणों को त्याग दें, गलत खान पीन को त्याग दें, तो कहते हैं नहीं, हमारे बस की नहीं है। कहीं आपका शरीर बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि ये चीज नहीं खाना, केवल लिक्विड पीना है, तभी आप ठीक होगे, तो सारी चीज आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपको ठीक होना है। ऐसे ही आपको जाने अनजाने में सारे काम त्याग रहे हैं। आपने अपने बचपन को त्यागा, जवानी को त्यागा, अब वृद्ध अवस्था की तरफ गमन कर रहे हैं। उसी प्रकार से शरीर भी बचपन वाला त्याग दिया, जवानी वाला भी त्याग दिया, अब वृद्ध वाला है, ये भी धीरे धीरे त्याग कर और खुद भी त्याग हो जाना है। किसी के घर जाते हैं, किसी के यहां शादीशुदा हो जाते हैं, फिर भी अपने घर का व्यवहार को छोड़कर उनके व्यवहारों को अपनाते हैं, तो त्याग तो रहे हैं। तो पहले से ही त्याग दें, और जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ मिलेगा भी। पहले कंचन कामनी का त्याग करें, शरीर से ही नहीं मेरे प्रेमी, मन से त्याग करें। पीछे मन का त्याग करें, पीछे बुद्धि का त्याग करें, पीछे अहंकार का त्याग करें, बस मुक्त हो जाओगे। इन चीजों को अगर आप त्याग देते हैं तो आप मुक्त हो गए। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, संसारी बातों से उपराम रहना चाहिए। आपका क्या रोजगार है, आपका क्या स्वास्थ्य ठीक है, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। सत्संग विषयक बात करनी चाहिए मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। सत्संग विषयक बात करनी चाहिए। महात्मा निंदा स्तुति मान अपमान वैरी और मित्र में
समान रहते हैं। हमें तो वही काम करना चाहिए जिससे यहां भी आनंद हो और वहां भी आनंद हो। वह आनंद है ईश्वर, ईश्वर की भक्ति। वह आनंद है ईश्वर, ईश्वर की भक्ति। निष्काम भाव से आपस में प्रेम, निस्वार्थ भाव से परोपकार। जो मनुष्य ईश्वर या महात्मा के ऊपर निर्भर हो जाता है उसका काम अनाश्य ही हो जाता है, उसका काम अनाश्य हो जाता है। जो आदमी ईश्वर को मानेगा उसके द्वारा पाप होगा ही नहीं। ईश्वर के कानून के विरुद्ध चलना ही पाप है। जिसको ईश्वर का भरोसा होगा उसके ऊपर भारी से भारी विपत्ति आने पर भी वह ईश्वर को नहीं छोड़ेगा। जैसे प्रहलाद सारी त्रिलोकी का सुख तो एक तरफ और भगवान का सुख एक तरफ। भगवान के सामने वह सारी त्रिलोकी का सुख समुद्र में एक बूंद के समान भी नहीं है। इसलिए सारी त्रिलोकी के ऐश्वर्य को लात मारकर एक भगवान के ध्यान में ही मस्त रहना चाहिए। नारायण 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 नारायण। तो जब तक हम स्थिर अपना मन को नहीं बनाए करेंगे, अपने मस्तक को उस परमात्मा की तरफ नहीं लगाएंगे। अरे जहां से सारे मंत्र आ रहे हैं, जहां से 33 करोड़ देवी देवता भी मंत्र उच्चार कर रहे हैं, उसको हम क्यों नहीं भज लेते? जब हम सीधे जहां से मंत्र, महामंत्र आ रहा है, जहां से मंत्र बना है, उसी को पकड़ लें तो दुनिया का हर चीज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उसमें भरोसा नहीं रखते। हम जोशी, तांत्रिक, जोशी पंडितों पर, उन्होंने कहा ये मंत्र पढ़ लो, इतनी पूजा करवा लो, मस्त हो जाते हैं। सोचे में यहां से ठीक हो जाएंगे, कर लो। करना तो पड़ेगा तुम्हें ही, चाहे कहीं भी जाओ। और यहां कहेंगे कि आप कर लो, इतना ध्यान कर लो, मोबाइल छूट जाए पहले, उसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर जोशी कह देगा तो उसे कर लेंगे, पंडित कह देगा वो कर लेंगे। जब तक हमारा दर दर भटकना नहीं बंद होगा तब तक नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो आपको जोर से कहता हूं, आपकी परमात्मा के आगे नित्य रोना चाहिए। इन्हें संसार वालों के आगे रो, संसार वालों को आगे रोगे, वो अपनी कहेगा, तुम्हें वैसे ही करोगे। क्या तुम्हारे में बुद्धि नहीं? परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। आप खुद स्मरण करो, परमात्मा के आगे रो, वो आपकी सुनेगा। इंसान के आगे रोगे, वो अपनी सलाह देगा। तो आपको परमात्मा के आगे नित्य रोना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आने वाली है, विपत्ति आने वाली है। मरने के बाद पशु पक्षी बन जाओगे तो क्या डाल पर होगा? वहीं डाल पर बैठे रहोगे पशु पक्षी बन के, तो क्या हाल होगा आपका? मनुष्य जीवन क्या बर्बाद करने के लिए मिला है? अपना जीवन तो प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है। पर हमें संसार वालों से प्रेम कर ले पहले, वहीं से फुर्सत